क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी एक भयंकर युद्ध का मैदान बन गई है, जहाँ हर दिन आपको अपनों से ही लड़ना पड़ता है? कभी अपनी इच्छाओं से, कभी अपनी ज़िम्मेदारियों से, तो कभी अपने ही मन के भीतर उठने वाले डर और निराशा से। जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तब वह टूट कर बिखरने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर भी एक ऐसा ही इंसान टूट कर गिरा था और तब उस रोते हुए इंसान को उठाने के लिए जो ज्ञान दिया गया था, वह आज भी दुनिया की हर समस्या का एकमात्र समाधान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली प्रस्तुति लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपके भीतर का हर डर, हर दुख और हर चिंता हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस संपूर्ण सार को समझेंगे जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला था। आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है, यह आपके जीवन का वह नक्शा है जो आपको हर भंवर से सुरक्षित बाहर निकाल लाएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान वासुदेव का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस पवित्र ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइए। गीता के इस असीम ज्ञान को गहराई से समझने के लिए मैं आपको आज के ही समाज के एक व्यक्ति से मिलाता हूं, दीनानाथ। दीनानाथ एक बहुत ही साधारण और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की खुशियों के लिए झोंक दिया। अपनी पाई पाई जोड़ कर अपने छोटे भाई की पढ़ाई करवाई, उसे एक बद्धा अफसर बनाया, अपनी बहनों का विवाह किया। लेकिन जब दीनानाथ का बुढ़ापा आया तो उनके अपने ही सगे भाई ने संपत्ति के लालच में उन्हें एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया और उनकी सारी पैतृक संपत्ति हड़प ली। दीनानाथ टूट गए। जिस भाई को उन्होंने गोद में खिलाया था, आज वही उन्हें सड़क पर ले आया था। दीनानाथ एक दिन हताश होकर एक श्मशान घाट के बाहर बैठे थे। उनके मन में बार बार यही आ रहा था कि अब इस जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। तभी वहां से एक अत्यंत ज्ञानी और शांत साधु महाराज गुजरे। उन्होंने दीनानाथ के आंसुओं को देखा और पूछा, हे मनुष्य, इस देह के नष्ट होने से पहले ही तुम भीतर से क्यों मर चुके हो? तुम्हारा यह दुख केवल तुम्हारी अज्ञानता के कारण है। दीनानाथ ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे अपनों ने ही मेरे सीने में खंजर घोंपा है। जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन जला दिया, उसने ही मुझे राख कर दिया। अब मेरे पास जीने का क्या कारण है? मैं अपनों से कैसे लड़ूं? साधु महाराज मुस्कुराए और उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, दीनानाथ, आज से हजारों वर्ष पूर्व अर्जुन की भी यही पिड्ढा थी। वह भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों, अपने गुरुओं और अपने भाइयों को सामने देखकर रो रहा था। मोह और दुख के कारण उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष छूट गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो गीता का ज्ञान दिया था, वही तुम्हारे इस दुख का भी सबसे बड़ा इलाज है। सुनो और समझो कि गीता का संपूर्ण सार क्या कहता है। दोस्तों, गीता कोई केवल एक धार्मिक किताब नहीं है जिसे सिर्फ लाल कपड़े में बांधकर पूजा घर में रख दिया जाए। गीता जीवन जीने का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी मानवता को कुछ अत्यंत गहरे रहस्य समझाए हैं। आइए इस संपूर्ण गीता सार को एक एक करके अपने जीवन में उतारते हैं। पहला सार, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, शोक किस बात का? कुरुक्षेत्र में रोते हुए अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है और बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। याद रखो, जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह शरीर केवल एक वस्त्र, कपड़ढ़ा है। जैसे मनुष्य पुराने फटे हुए कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गला सकता है और न हवा सुखा सकती है। जब यह आत्मा अजर और अमर है तो फिर खोने का भय कैसा? दीनानाथ को भी यही समझना था कि रिश्ते, संपत्ति और यह शरीर सब कुछ एक दिन यहीं छूट जाना है। जो शाश्वत है वह केवल हमारी आत्मा है। इसलिए जो चीज आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास थी और परसों किसी और की हो जाएगी। इसके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। दूसरा सार,
कर्म योग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज का इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वह काम शुरू करने से पहले ही उसका फल सोचने लगता है। यदि हम अपने बच्चों को पालते हैं तो यह सोचकर पालते हैं कि ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की आसक्ति ही मनुष्य के सभी दुखों का मूल कारण है। जब तुम फल की इच्छा छोड़ डाकर केवल अपना धर्म समझकर कर्म करते हो तो तुम्हारे भीतर का सारा तनाव खत्म हो जाता है। दीनानाथ ने जो भी अपने भाई के लिए किया वह उसका निस्वार्थ कर्म था। अगर भाई ने धोखा दिया तो वह उस भाई का कर्म है। हमें केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बिना यह सोचे कि बदले में हमें क्या मिलेगा। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे, आपकी जिंदगी से निराशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। तीसरा सार, मन का नियंत्रण तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यह मन बड़ा चंचल है, बड़ा जिद्दी है और अत्यंत बलवान है। इसे वश में करना हवा को मुट्ठी में पकड़ डालने के समान कठिन है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, निःसंदेह मन बहुत चंचल है और इसे वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। गीता हमें सिखाती है कि जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो अपने मन का गुलाम है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आज हमारे दुख का कारण कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है जो लालच, ईर्ष्या और क्रोध से भरा रहता है। जब हम अपने मन पर ध्यान और निरंतर अभ्यास के माध्यम से लगाम कस लेते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। चौथा सार, क्रोध और पतन का चक्र। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य विषयों, भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचता है तो उसके भीतर उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति, लगाव पैदा होती है। आसक्ति से कामना, इच्छा जन्म लेती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो मनुष्य को क्रोध आता है। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भ्रम से उसकी स्मृति, याददाश्त नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने से उसका ज्ञान और विवेक खत्म हो जाता है, और जब विवेक खत्म होता है तो मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है। इसलिए यदि अपने जीवन को बचाना है तो अपनी इच्छाओं को सीमित रखें। लालच ही वह दीमक है जो इंसानियत और रिश्तों को अंदर ही अंदर खा रही है। पांचवा सार, समत्व योग, सुख और दुख में एक समान रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, मान और अपमान को एक समान समझता है वही सच्चा योगी है। हम इंसान थोड़ी सी खुशी मिलने पर अहंकार में फूल जाते हैं और थोड़ा सा दुख आने पर भगवान को कोसने लगते हैं। गीता सिखाती है कि ये दोनों ही परिस्थितियां पानी के बुलबुले के समान हैं। जैसे दिन के बाद रात आनी तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आएगा। इसलिए जब समय अच्छा हो तो अहंकार मत करो, और जब समय बुरा हो तो धैर्य मत खो। संभव में रहना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। छठा सार, प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रजस और तमस। गीता में भगवान ने बताया है कि यह पूरी प्रकृति और मनुष्य का स्वभाव तीन गुणों से बना है। तमोगुण, यह अज्ञान, आलस्य और नींद से जुदा है। ऐसे लोग हमेशा बुराई और नशे में फंसे रहते हैं। रजोगुण, यह अनंत इच्छाओं, लालच और अहंकार से जुदा है। ऐसे लोग दिन रात केवल पैसे और सफलता के पीछे भागते रहते हैं और कभी शांत नहीं बैठते। सत्य गुण, यह ज्ञान, प्रकाश और शांति का प्रतीक है। जो इंसान सात्विक भोजन करता है, अच्छे विचार रखता है और ईश्वर में ध्यान लगाता है, वह इस गुण में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा तमोगुण और रजोगुण से उठकर सत्व गुण की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। सातवां सार, भक्ति और समर्पण। मैं तुम्हारे साथ हूं। गीता के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का अद्भुत रहस्य बताते हैं। वे अर्जुन से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पार्थ, जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे केवल एक पत्ता,
एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध हृदय वाले भक्त का वह उपहार सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भगवान को करोड़ों की संपत्ति या सोने के छत्र नहीं चाहिए, उन्हें केवल आपका सच्चा भाव चाहिए। जब आप अपना सब कुछ, अपने कर्म, अपनी चिंताएं, अपने दुख और अपने सुख उस परमपिता परमात्मा के चरणों में सौंप देते हैं, तो वह आपकी रक्षा का पूरा भार स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। और अंत में गीता का वह परम श्लोक आता है जो पूरे वेदों और पुराणों का पूर्ण निचोड़ है। भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी माया को समेटते हुए अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात हे अर्जुन, अपने सभी धर्मों, सभी आश्रयों और सभी बंधनों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू तनिक भी शोक मत कर। दोस्तों, जब अर्जुन ने इस संपूर्ण ज्ञान को सुना तो उसके भीतर का सारा अंधकार, सारा मोह और सारा भय एक ही पल में नष्ट हो गया। उसने पूरे आत्मबल के साथ अपना गांडीव धनुष उठाया और कहा, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही अलौकिक परिवर्तन उस दीनानाथ के भीतर भी आया। साधु महाराज के मुख से गीता का यह संपूर्ण सार सुनकर दीनानाथ ने अपने भाई के प्रति सारा क्रोध और मोह हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने समझ लिया कि उनके भाई ने केवल एक मिट्टी का घर और कुछ कागज के टुकड़े छीने हैं, उनकी आत्मा की असीम शांति नहीं। दीनानाथ ने एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की शुरुआत की और अपना शेष जीवन धर्म, शांति और समाज सेवा में लगा दिया। आज हम सब भी अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ी दिए हैं। हमारे सामने भी कई तरह की परेशानियां, धोखे, आर्थिक संकट और डर खड़िए हैं। लेकिन याद रखिए, आपके जीवन के रथ की डोर भी उसी वासुदेव श्री कृष्ण के हाथों में है। बस आपको अर्जुन की तरह उन पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जब भी जीवन में कभी निराशा आपको घेर ले, जब कोई अपना धोखा दे जाए, तो इस गीता सार को अपने हृदय में दोहरा लेना। आपका हर दुख, हर तनाव उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। हो भगवान श्री कृष्ण की यह पवित्र वाणी कोई पुरानी कथा नहीं है, यह आज भी उतनी ही सत्य है जितनी 5000 साल पहले उस युद्ध भूमि में थी। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। सनातन धर्म के इस असीम ज्ञान, सत्य घटनाओं और जीवन को बदल देने वाली ऐसी ही पारिवारिक कथाओं के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहे। अपने परिवार का ख्याल रखें, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहें और अपने हृदय में हमेशा उस नीले रंग वाले माधव का स्मरण करते रहें। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।